हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर था हमने स्टार्ट किया था लाइट, और उसके अंदर हमने आप पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस एंड इट्स टाइप्स। देखिए फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स पाथ इज चेंज्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका जो पाथ है, पाथ मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डायरेक्शन का चेंज होना ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए कैसे, वी एज्यूम दिस इज अ मिरर M1 M2। यहाँ पे मिरर का क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो दिस इज अ नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो मीडियम है वो है रेयर, जिसको हम एयर भी बोल सकते हैं, या फिर मीडियम वन। इसके नीचे ये जो मीडियम है उसको हम बोलेंगे डेंसर। कोई मीडियम हो सकता है, या फिर ये इसको बोल सकते हैं मीडियम 2। देखो नॉर्मल के साथ ये जो लाइट आ रही है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल आई। व्हाट इज दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, देखिए इसने स्ट्रेट लाइन के अंदर जाना था, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, एयर से कैसा मीडियम हो गया, डेंसर, रेयर से कैसा हो गया, डेंसर। मतलब मीडियम चेंज हुआ। ऊपर कौन सा मीडियम था, मीडियम 1, नीचे कौन सा मीडियम है, मीडियम 2। तो देखो ये क्या होगा, जैसे ही रे ऑफ लाइट एयर से दूसरी मीडियम में आएगी तो ये किसकी तरफ बेंड होगी, टुवार्ड्स टू नॉर्मल। दिस इज ए नॉर्मल, जाना इसको ऐसे था लेकिन किसकी तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ। और ये कितना एंगल बनाया इसने, एंगल आर। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि जो एंगल आई होता है वो इक्वल टू होता है एंगल आर के, लेकिन इसके अंदर ये जो एंगल आई है वो किससे, एंगल आर से ज़्यादा है, बड़ा है। तो इन दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ओके, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें मीडियम क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल आई, ये एक मीडियम बन रहा है, और ये एंगल आर दूसरे मीडियम बन रहा है। तो जो मीडियम सेम होते हैं, अगर मीडियम सेम है तो ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, इक्वल। लेकिन जैसे मीडियम चेंज होता है तो जो एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो ये तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखो इसके कुछ लॉ भी बोल सकते हैं हम, इसके कुछ लॉज। देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंसिडेंट रे जो कि ये वाली रे है, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज एट ए सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड, देखो सेकंड क्या होगा, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई। ठीक है, इसमें लिखते हैं द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम साइन आई निकालें और साइन आर निकाल लें, उन दोनों का रेशो ले लें, वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो इस लॉ को सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल। तो इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्नेल लॉ हुई? ये वाली, इसको बोले हमने स्नेल लॉ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। अब ये जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है, इसके अंदर एक और चीज़ देखिए हमने माना कि ये एक ग्लास स्लैब है। कौन सी स्लैब है? ग्लास स्लैब। ये पूरा इसके अंदर क्या है? ग्लास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा? एयर। नीचे भी कौन सा होगा? एयर। लेकिन इसके अंदर तो कौन सा मीडियम है? ग्लास मीडियम। अब देखिए लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो आपको बताया था कि जैसे मीडियम चेंज होता है तो किसकी तरफ मुड़ेगी? नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये कौन सा एंगल बनाया? एंगल आई। यहाँ पे एंगल आर। देखो इस पॉइंट पे आई, थोड़ा दोबारा नॉर्मल बनाया। देखो एयर के अंदर जैसे ही देखो इस से इस मीडियम में किसकी तरफ मुड़ेगी? टुवार्ड्स टू नॉर्मल। लेकिन जैसे ही ये ग्लास एयर में जाएगी तो इसका मुड़ने की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसके अंदर देखो, अगर मैं मानूँ ये एंगल I1 है और इसको मानूँ मैं एंगल I2 है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। और इसी तरह से ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है, ये भी क्या होंगे? इक्वल। वाई? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम मीडियम बन रहे हैं ग्लास के अंदर, इसलिए ये एंगल R1 किसके इक्वल होगा? एंगल R2 के। और एंगल I1 किसके इक्वल होगा? एंगल I2 के। वाई? बिकॉज ये किसके अंदर बन रहे हैं? एक ही मीडियम में बन रहे हैं। ओके, तो इसके हमें पढ़ा कि व्हेन ए रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू denser, then it bends towards to normal. Okay, second, when a ray travel from denser to air, then it bends away from normal, away from normal. ओके, तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गई। ओके, नेक्स्ट है लेंस। देखो लेंस क्या होता है? लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय, किससे घिरा होगा? टू स्पेरिकल सरफेसिस, उससे ये घिरा होगा। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड होता है कॉनकेव लेंस। किस तरह से होंगे? अगर हम इस तरह से लेंस बनाएं तो ये होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। अगर हम इस तरह से लेंस बनाएं तो ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो याद रखिए बच्चों, इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रे को क्या करता है? कन्वर्स। इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रे को क्या करता है? डाइवर्स करता है। ओके, इतना पढ़िए। आगे हम इसके बारे में डायग्राम बनाएंगे, इमेजेस डायग्राम बनाएंगे इसकी। ठीक है, सो थैंक यू।